वेलकम बैक। आज हमारे सवाल आपके सेगमेंट में हमारे संवाददाता संजीत कुमार आपको लेके चल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वो लोगों द्वारा किए गए ईमेल्स का जवाब देंगे। थैंक्स करुणा। आइए अब लेते हैं ईमेल द्वारा भेजे गए दर्शकों के कुछ सवाल। सर, पहला सवाल जम्मू से है। 31 साल के विलास मूर्ति अपने लिए SBI फ्लेक्सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। वो उन्होंने 10 साल के लिए पॉलिसी खरीदी है। वो जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी ख़राब है या अच्छी है। आपने ये जो प्लान ले रखा है SBI फ्लेक्सी स्मार्ट प्लान, ये टिपिकली एक एंडाउमेंट पॉलिसी है। एंडाउमेंट पॉलिसी में आपको सम अश्योर्ड के साथ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर आप मार्केट में देखिएगा, ऑन एन एवरेज एंडाउमेंट पॉलिसी पे 4 से 6% के बीच में गारंटीड रिटर्न कोई भी पॉलिसी प्रोवाइडर आपको देता है, पर ये पॉलिसी में SBI आपको सिर्फ 2.5% गारंटीड रिटर्न दे रहा है। तो मेरा एडवाइस आपके लिए ये है कि ये पॉलिसी आपको सरेंडर करवा देनी चाहिए। इसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये क्योंकि मार्केट रेट से कम गारंटीड रिटर्न दे रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आप निवेश करना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट अगर आपका क्राइटेरिया है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी आपको सरेंडर करके मैं आपको दूसरा से अच्छा सा कॉम्बिनेशन बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको SBI लाइफ में जितनी भी सम अश्योर्ड मिल रही है, उतना ही सम अश्योर्ड आप किसी एक ऑनलाइन टर्म प्लान ले लीजिए। ऑनलाइन लोगे तो आपको SBI में जितना आप टर्म इंश्योरेंस के लिए भर रहे हो उससे काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो आप म्यूचुअल फंड में किसी एक लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हो। जब भी आप ये पॉलिसी सरेंडर करोगे तो आपको एक लमसम पैसा आएगा। उस लमसम पैसे को मेरे हिसाब से आपको REC या हुडको करके टैक्स फ्री बॉन्ड्स निकलते हैं नवंबर और फरवरी के बीच में, उनमें निवेश करना चाहिए। ये आपको तकरीबन 8.5% के करीब टैक्स फ्री रिटर्न्स देंगे। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो जाएगा आपको, जो आपको सस्ता मिलेगा SBI से। आपके आगे के निवेश जो बंद हो जाएंगे SBI पॉलिसी में, वो आप एक लार्ज कैप फंड में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में, और जो एक लमसम पैसा आएगा आपको सरेंडर वैल्यू से ये पॉलिसी सरेंडर करने पे, वो आप REC या हुडको टैक्स फ्री बॉन्ड्स में डाल दीजिए। दूसरा सवाल पंकज लहारिया का है। 28 साल के पंकज एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपए है। उन्होंने 4 जीवन बीमा खरीद रखा है। वो जानना चाहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट, अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और एक गाड़ी के लिए कहाँ निवेश करें। मेरा सबसे पहला सजेशन आपके लिए ये होगा, क्योंकि आप ये पॉलिसीज़ एक किसी गोल को रीच करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतनी सारी पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट के एंगल से, नज़रिए से लेना सही बात नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आप 20,000 रुपये टाटा AIA के प्लान में डाल रहे हो, तो आपको पॉलिसी मैच्योरिटी पे 15 साल बाद 4,20,000 रुपये मिलेंगे। 4,20,000 रुपये जो आपको मिलेंगे वो एक साथ लमसम, मेरा सजेशन है कि आप एक किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, और उसके साथ हर साल अगले 5 साल के लिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, जिससे तकरीबन 7,12,000 रुपये, 7% रिटर्न अगर आपको डेट फंड देता है तो 7,12,000 रुपये तक आपको मिल जाएंगे आज से 20 साल बाद, जो आपके डॉटर के हायर एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप 23,000 रुपये DHFL के प्लान में डाल रहे हो, पर ये पॉलिसी आपको कोई गारंटी रिटर्न नहीं दे रही है। आप ये पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए। जितना भी पैसा मिलेगा आपको सरेंडर करने पे ये पॉलिसी, उसे आप एक शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दीजिए, और अगले 2 साल के लिए आप उस लमसम के साथ अपने 23,000 रुपये उस डेट फंड में डालना कंटिन्यू कीजिए, जिससे 2 साल बाद आपके पास अच्छी खासी एक रकम हो जाएगी, जिससे आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं। आपने बताया कि आप 35,000 रुपये ये LIC जीवन आनंद पॉलिसी में डाल रहे हो। मेरे हिसाब से आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। 15वें साल पे ये पॉलिसी में आपको सम अश्योर्ड के साथ बोनस वापस आ जाएगा। अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 10 लाख रुपए आज से 15 साल बाद इस पॉलिसी से मिलते हैं, तो आप पूरे 10 लाख रुपए एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और महीने का एक सोच के रखिए कि आपको हर महीना 10,000 रुपया वहाँ से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र करके 80% 10,000 का, यानी 8,000 रुपया इक्विटी में डालना है, और 2,000 रुपये का SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको डेट फंड में करना है। अगर ये आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छा खासा कॉर्पस रिटायरमेंट तक मिल जाएगा। आप 15,000 रुपये ये डाइची वाले प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए, और इसकी जगह पे एक अच्छा सा ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, जो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। आप जितना भी पैसा बचता है आप वो एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, जो आज से 20 साल बाद अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा, जो आप अपने डॉटर के मैरिज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर, तीसरा और आखिरी सवाल पलवल हरियाणा से है। सोनम संडिल एक प्रोडक्शन इंजीनियर हैं। उनकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है
और वो 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। उनको इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो बाज़ार में निवेश करने से डर रही हैं। वो जानना चाहती हैं कि बाज़ार में कहाँ और कैसे निवेश करें। मेरे हिसाब से 5,000 रुपये में से पहले जो 3,000 रुपये है हमें एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलने की आशा है। बाकी के बचे हुए 2,000 रुपयों को हम वापस स्प्लिट करेंगे। उसमें से 1,000 रुपये एक रिकरिंग डिपॉजिट में डालने चाहिए और 1,000 रुपये आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालना है।